Hello children. Sometimes a layer of oxide is formed which weakens the metal, hence metal said to be corrode. जब कोई मेटल मॉइस्चर, एयर, वाटर, एसिड इन सब के संपर्क में आता है कुछ टाइम के लिए, तो उसके ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है जिसकी वजह से मेटल वीकेंस हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, और इसी को बोलते हैं कोरड बोलते हैं। इसका कुछ एग्जांपल्स है रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लगना। जब कोई लोहा किसी नमी, एयर, वाटर या एसिड के संपर्क में आता है तो उसमें जंग लगने लगता है। ओके, तो ये हो गया एक। सेकंड है हमारा ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर के ऊपर ब्लैक कोटिंग आ जाती है। ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, और कॉपर के ऊपर एक ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। तो इनसे बचाने के लिए आयरन में रस्टिंग ना हो उसके लिए क्या किया जाता है, पेंटिंग किया जाता है या ग्रीस किया जाता है, जिससे कोरोजन की समस्या को दूर किया जा सकता है। फिर सेकंड है हमारा रेसिडेंसी रेंसिडिटी। What is rancidity? The oxidation of fats and oils when exposed to air is known as रेसिडेंटी। जब फैट या ऑयल एयर के संपर्क में आता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो उसको रेसिडेंसी बोलते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, इट्स लीड्स टू बैड स्मेल एंड
बैड टेस्ट ऑफ फूड। उससे क्या होता है कि जो हमारा फूड होता है उससे ख़राब स्मेल आने लगती है और उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। तो जैसे कि जो हमारे फूड पैकेट्स होते हैं उनमें जो चिप्स वगैरह होता है तो उनमें जो गैस भरी होती है ताकि वो चिप्स वगैरह ख़राब ना हो, उनमें नाइट्रोजन गैस डाल दी जाती है जिसकी वजह से वो लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। हमने आपको पिछले जो हमारा 3rd पार्ट था साइंस का, उसमें हमने आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बताए थे, तो क्लासिफाई किया गया था उसमें कुछ पार्ट में। लेकिन केमिकल रिएक्शन आल्सो क्लासिफाइज ऑन द बेस्ड ऑफ टेम्परेचर। जो केमिकल रिएक्शन है उसको टेम्परेचर के बेस पर भी क्लासिफाई किया गया है और इसके 2 टाइप्स हैं। एक है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और सेकंड है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन? रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड along with formation of product called एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब कोई रिएक्शन होती है और उसमें जो प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट बनने के साथ साथ हीट भी रिलीज होती है, तो उसको क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। सम ऑफ एग्जांपल, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। जो CH4 होता है उसको मीथेन बोलते हैं। जो हमारे घरों में गैस यूज की जाती है, नेचुरल गैस LPG, तो उसमें जो गैस फिल की जाती है वो CH4 होती है, मीथेन होती है। तो मीथेन CH4 + O2, इसको जब बर्न किया जाता है, जलाया जाता है घर में, जब गैस ऑन करते हैं हम लोग, लाइटर उसमें लगाते हैं, तो उससे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O वाटर और प्लस हीट भी जनरेट होती है साथ में। तो CH4 + O2 = CO2 2H2O प्लस हीट, साथ में हीट भी रिलीज होती है। फिर हमारा सेकंड है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन विच रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्मेशन ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी की ज़रूरत होती है। जब ये रिएक्शन होती है तो उसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, और कौन कौन सी? हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, और इसी को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें जो हम एग्जांपल आपको बताए हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो एग्जांपल्स बताए हैं, 3 एग्जांपल्स बताए थे, वही एग्जांपल्स आपको इसमें लिखना है। तो चिल्ड्रन, आप नोट्स बना लीजिएगा। आपका ये जो फर्स्ट चैप्टर है ये ख़त्म हो चुका है, फिनिश हो गया है। अब आप इसकी नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़ाई करिए। ओके, थैंक यू।